गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हीरोलिया नर्सिंग क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन कुछ गलतियों के बारे में जिसकी वजह से बहुत सौ का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप ध्यान से सुनिए, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम 20 नवंबर को है। तो सोचा आपको कुछ एडवाइस कर दी जाए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए हैं, अभी पास आउट हुए हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, प्लस जो ऑलरेडी जॉब में हैं लेकिन अपने घर के पास जाना चाहते हैं, वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। गाइस, सभी आने वाली एग्ज़ाम के लिए हैं जो कि नर्सिंग से रिलेटेड हैं। तो आपको एग्ज़ाम में क्या गलतियां नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो भी क्वेश्चन पेपर आता है, चाहे वो 200 का हो चाहे 100 का हो, तो आपको उसमें सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आप उन क्वेश्चन में बिल्कुल भी ना उलझे फर्स्ट में जो आपको नहीं आते हैं या जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो पहला एडवाइस आपको यही रहेगा कि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए और वही क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। जैसे कि वन लाइनर हो गया, जो आपको बहुत अच्छे से पता है, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे क्वेश्चन को कर डालिए। नेक्स्ट आता है, आप उन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए जिसमें कि आपको 50-50% का चांसेस होता है। लाइक जैसे जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको लगता है कि इन 2 ऑप्शन में से कोई एक आंसर हो सकता है, तो उसमें से आप चांस ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सोच के फिर आंसर को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपके लिए एडवाइस होगी कि नेक्स्ट आपको वही क्वेश्चन आपको चूज करना है। लाइक कोई छूट गया हो या फिर जैसे कि आपने पहले राउंड में आप चेक नहीं कर पाए, अच्छे से पढ़ नहीं पाए क्वेश्चन को, तो वो सारे क्वेश्चन आपको मिला के फिर से रिवीजन करना है। वहाँ पे देखना है कि क्या ये मेरे को क्वेश्चन आता था या छूट गया है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्वेश्चन क्या करते हैं, पहले से ही स्टार्टिंग से लगा के एंड तक साथ में सारे क्वेश्चन कर डालते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन, तो इसको हम बाद में कर लेंगे, पहले वो क्वेश्चन करें जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ऐसा नहीं करने पे टाइम कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, उस समय में टाइम का पता भी नहीं चल पाता है, और कब हमारे 3 आवर्स पूरे हो जाते हैं उसमें भी हमको पता नहीं रहता है। और इसमें सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में उलझने से कम किसी स्टूडेंट का 5 मिनट तक भी चला जाता है। और अगर इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन को टाइम देंगे तो हम पेपर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये प्रोसेस ऑलवेज फॉलो करना पड़ेगी। इजी क्वेश्चन, देन जो आपको लगता है आपको आते हैं, हार्ड क्वेश्चन जो 50-50% आपको लगता है उस पर आप टिक करिए। देन नेक्स्ट जो राउंड आप लेते हैं उसमें वो सारे क्वेश्चन कवर कर डालिए जिसमें आपको चांसेस है कि हाँ कुछ छूट गया है या फिर आपको आता था लेकिन आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। नेक्स्ट में आपके लिए बोनस टिप है। आपके लिए बहुत ही बड़ा सवाल होगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाए कि सिलेक्शन हो जाए। तो आपका डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर आप ना जाए तो ज़्यादा बेटर है। आपको अगर 200 ही क्वेश्चन आपको पूरे आते हैं तो आप उन 200 ही क्वेश्चन को कर डालिए। लेकिन अगर आपको 150 क्वेश्चन आते हैं, उसके बावजूद भी आपने लोगों से सुनी हुई बातें रहती है कि उसने तो 180 कर दिए, उसने तो 190 कर दिए हैं, मेरा तो नहीं होगा सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता है। आप नेगेटिव मार्किंग को भी दिमाग में रख के हमेशा चलिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने क्वेश्चन सही किया होता है तो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। आपको अगर 150 क्वेश्चन आते हैं तो आप 150 करके आइए। किसी के कंपटीशन में 190 ना करें, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले ने तुक्के लगाए हों लेकिन वो कहने को बोलता है मैंने 190 किए हैं। तो मेरी एडवाइस आपको यही है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पे बिल्कुल ना जाइए। आपको जितने आते हैं आप उतने क्वेश्चन कर डालिए। ठीक है, उसके बाद आती है ये चीज़
कि आप स्ट्रेस लेके एग्ज़ाम को प्लीज़ अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि एक ये ऐसी चीज़ होती है कि हमने साल भर पढ़ाई की होती है सिर्फ एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन क्या होता है हम इतना स्ट्रेस ले लेते, इतना स्ट्रेस ले लेते कि हम उस पेपर में क्या पूछा है, हम क्या जवाब दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम सभी की। क्या चीज़ होती है, एक बहुत ही 5 लाइनर 4 लाइनर 3 लाइनर का एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें कि किसी पेशेंट की कंडीशन को उसमें एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल हमने देखा होगा कि उस क्वेश्चन के लास्ट में एक लाइन लिखी होती है, व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्रिएटिनिन। लाइक ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि भारी भरकम तो क्वेश्चन होता है, लेकिन उनके लास्ट में एक लाइन लिखी होती है व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू। बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक एक्सेप्ट, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि माना कि आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता था और आपको ये भी यकीन होगा कि मैंने बहुत अच्छे से किया, लेकिन घर जाने के बाद जब अगर आप उस क्वेश्चन को देखते होंगे और डिस्कस करते हो तो पता चला अरे ये लास्ट वाला एक्सेप्ट तो मैंने देखा ही नहीं। अब देखा ही नहीं तो वो बहुत बड़ा पंगा हो जाता है उसमें, तो फिर चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। केयरफुली आप क्वेश्चन को रीड करिए, फिर उसका आंसर करिए। इतनी जल्दबाजी में कभी भी आपको आंसर नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका नुकसान ही होने वाला है। तो मेरा उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक जो अपने घर के पास जाना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं। आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और बेस्ट ऑफ लक। आने वाली नोट सेट में अच्छे से आप परफॉर्म करिए और प्लीज़ अपडेट मी किस किस का सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं। कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर रिप्लाई करना। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच।